एक नई कथा को शुरू करने जा रहे हैं। वंदे गोविंद देवस्य नाम नारायणं सदा अबुद्ध्यापि यद्युचार्य मुक्त पापोप्यजामिलः अजामिल की कथा। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप पहले द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं तथा यह बतला चुके हैं कि उसके द्वारा अर्चिर आदि मार्ग से जीव क्रमशः ब्रह्मलोक में पहुँचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। मुनिवर, इसके सिवाय आपने उस प्रवृत्ति मार्ग का भी तृतीय स्कंद में भली भांति वर्णन किया है, जिससे त्रिगुणमय स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है और प्रकृति का संबंध न छूटने के कारण जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। आपने यह भी बतलाया कि अधर्म करने से अनेक नरकों की प्राप्ति होती है और 5वें स्कंद में उनका विस्तार से नरकों का वर्णन भी किया। चौथे स्कंद में आपने उस प्रथम मनवंतर का वर्णन किया जिसके अधिपति स्वयंभू मनु थे। साथ ही चौथे और 5वें स्कंदों में प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों तथा चरित्रों का एवं द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी, उद्यान और विभिन्न द्वीपों के वृक्षों का भी निरूपण किया। भूमंडल की स्थिति, उसके द्वीप, वर्षादि विभाग, उनके लक्षण तथा परिमाण, नक्षत्रों की स्थिति, अतल वितल आदि भू विवर, 7 पाताल और भगवान ने इन सब की जिस प्रकार सृष्टि की उसका वर्णन भी किया। भू विवर कहते हैं। ये जो पाताल सीधे कहने से नहीं काम चलेगा, 7 पाताल हैं और सभी का एक शब्दों में हो अगर उच्चारण किया जाए तो भू विवर है। इसमें 7 पाताल हैं। महाभाग, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूं जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में न जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। आपने कई नरकों की व्याख्या, उसके लक्षण, परिमाण ये सब बताए, निरूपण किया, लेकिन मेरा अब यह प्रश्न है कि वह उपाय बताइए हे गुरुवर जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक जो भयंकर यातनाओं का सामना करना पड़ता है उन नरकों में जा कर के वो न करना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। पाप करने के 3 ही तरीके हैं। एक तो मन से पाप करता है, एक शरीर से पाप कर लेता है, और ये जो वाणी है, ये वाणी तो सबसे ज़्यादा अभी प्रयोग किया जा रहा है। तो ये मन और वाणी और शरीर, इन्हीं से मनुष्य पाप कर रहा है। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातना पूर्ण नरकों में जाना पड़ता है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हें 5वें स्कंद के अंत में सुनाया है। इसीलिए
बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गूढ़ता और लघुता पर विचार करके कितना भयंकर पाप हम कर रहे हैं या कितना छोटा पाप करें। एक पापों की गूढ़ता हो गई, भयंकर पाप, और पापों की लघुता छोटा, छोटी छोटी गलतियां वाणी से जो हम करते चले जाते, तो विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी गुरुता लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है। तो राजा परीक्षित ने पुनः पूछा कि भगवान, मनुष्य राजदंड समाजदंड आदि लौकिक, ये राजदंड और समाजदंड जो है लौकिक है, यहाँ मिलता है, और शास्त्रोक्त नरक गमन, और जब इन दोनों से जब बच जाता है, वो थोड़ा चालाक होता है, तो फिर शास्त्रोक्त नरक गमन आदि पारलौकिक, ये लौकिक हुआ इधर वाला राजदंड और समाजदंड, और इससे अगर बच गया तो पारलौकिक नरक गमन जो हुआ, ये पारलौकिक कष्टों से यह जानकर भी कि पाप उसका शत्रु है, और दोनों का कारण पाप ही है, वही तो उसका शत्रु है जो सामाजिक दंड या राजदंड से दिलवाता है, जिसको लौकिक कहते हैं, और या तो उसे बच जाने पर शास्त्रोक्त नरक गमन, तो ये पाप उसका शत्रु है। तो पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? पाप वासनाओं से विवश होकर, तो वासना हो गया ना, वासना उससे विवशता आती है और उस प्रकार का वो काम कर बैठता है। तो फिर इस ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही करने लगता है। कभी कभी वो कहता है कि अब नहीं हम ऐसा करेंगे, जो किया तो किया, हे भगवान अब नहीं हमसे ऐसा हो, लेकिन फिर वही करने लगता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ ही है। अब हाथी क्या करता, स्नान तो कर लेता लेकिन स्नान का अर्थ नहीं समझता, फिर धूल उठा उठा के डालता है जोर जोर से। वो ऐसे ही हो रहा है कि मनुष्य प्रायश्चित कर लेता है, फिर पाप में लग जाता है। या मन से करे पाप, वाणी से करे या शरीर से करे, और वह प्रायश्चित करना भी व्यर्थ हो जाता है। यही तो परीक्षित जी पूछ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए, इसलिए गुरुवर मुझे समझाइए। तो सुखदेव जी ने कहा कि वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती। सबका मूल तो अज्ञान है, और इसी अज्ञान को मिटाने के लिए मद्भागवत की कथा कही जा रही है। इतने नरकों का जो ज्ञान दिया गया है अज्ञान मिटाने के लिए, तो अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती। इसलिए
सच्चा प्रायश्चित तो, और वास्तव में प्रायश्चित कोई करना चाहता है तो सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है। आपको सत्संग करना पड़ेगा तत्व ज्ञान के लिए। जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है उसे रोग अपने बस में नहीं कर सकते। रोग के संबंध में ही बड़ा सुंदर बात है कि अगर सुपथ्य हम करते रहें तो रोग उसको अपने बस में नहीं कर सकता है। कोरोना वगैरह की अवस्था में भी सुपथ्य क्या था कि आप सिर्फ नाक को ढक लें, आप बार बार हाथ वगैरह धो लें, ये सुपथ्य था वहां। तो जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है उसे रोग अपने बस में नहीं कर सकते। वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है, यम नियम, तो जो पुरुष नियमों का पालन करता है वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याणप्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए नियमों का पालन बहुत जरूरी है, और नियमों का पालन करने के लिए यम जो प्रथम है, अष्टांग योग का प्रथम चरण, प्रथम सीढ़ी यम, तब नियम। कोई अगर यम न करे और सिर्फ नियम पर आ जाए तो संभव नहीं है। अब कहते हैं कि जैसे बांसों के झुरमुट में लगी आग, बांस के झुरमुट में आग लग गई तो किसको जलाएगी? वो बांस को ही जला डालती है। वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम, यही तो 9 साधन है मन, वाणी और शरीर को पवित्र करने का। और ये कौन करता है? जो सत्संग कर रहा है, श्रद्धावान है, धर्मज्ञ। सत्संग कर रहा है इसका मतलब धर्मज्ञ है, और धर्मज्ञ है तो श्रद्धा उसके पास है ही, सात्विक श्रद्धा है उसके पास, तो श्रद्धावान भी है। और धीर पुरुष है, धैर्य धारण किए हुए, तो वो तपस्या करता, ब्रह्मचर्य करता, इंद्रिय दमन। तपस्या का मतलब जैसे वाणी है, तो तपस्या में क्या करना है हमको? वाणी का अनुचित प्रयोग ना हम करें, यही तो तपस्या हो गया। ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, इंद्रिय जो विषयों की ओर भागने की कोशिश करती है उसको रोकने की कोशिश करना। मन की स्थिरता, मन जो वासनाओं की तरह, कामनाओं की तरफ जो भागता है उसको स्थिर करने की जरूरत है। और दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन, और ऐसे व्यक्ति तो बिरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को नष्ट कर देता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोहरा तो बहुत जोर से छा गया, सब पेड़ पौधा सबको आच्छादित कर दिया। पेड़ पौधा कुछ नहीं करता, सिर्फ भगवान सूर्य के तरफ ताकते रहता है।
और जैसे वो आते हैं कि सब कोहरा साफ, वैसे ही भक्ति से भगवान, इस जितना भी ऊपर वाला बात है कुछ करने की जरूरत नहीं, ये तो ज्ञानियों के लिए है। तपस्या, ब्रह्मचर्य, यम, नियम, 9 साधन जो बताया गया, भक्ति के द्वारा तो सारे पाप उसी प्रकार नष्ट भस्म होते जैसे सूर्य कुहरे को नष्ट कर देता है। इसलिए परीक्षित, पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उनके भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। यह जो मुख्य बात आज के कथा में आया, अब हम लोग कल इसी कथा को आगे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। एक हम लोग भजन विनय पत्रिका से कि जो निज मन परिहरै विकार, जो निज मन परिहरै विकारा, तो कत द्वैत जनित संसित दुख, संशय शोक अपारा, संशय शोक अपारा। यदि हमारा मन विकारों को छोड़ दे, जो निज मन परिहरै विकारा। यदि हमारा मन विकारों को छोड़ दे तो फिर द्वैत भाव से उत्पन्न संसारी दुख, भ्रम और अपार सुख क्यों हो? यह सब मन के विकारों के कारण ही तो होते हैं। ये तो तुलसी बाबा कह रहे हैं कि जो निज मन परिहरै विकारा, तो कत द्वैत जनित संसित दुख, संशय शोक अपारा, संशय शोक अपारा। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन, शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन, अमन के नहीं बरियाए, त्यागन गहन उपेक्षिनीय, हाटक तृण की नाई। कहते हैं शत्रु मित्र और उदासीन, इन तीनों की मन ने ही हठ से कल्पना कर रखी है। ये मन ही तो ये कहता है ये शत्रु मेरा है, ये मित्र है, ये उदासीन, ये हमको कुछ नहीं बिगाड़ता है। ये सब मन जो है अपने हठ करके कल्पना कर लिया है। तो शत्रु को सांप के समान त्याग देना चाहिए, मित्र को सुवर्ण की तरह ग्रहण करना चाहिए और उदासीन को तृण की तरह उपेक्षा कर देनी चाहिए। ये सब किसकी कल्पनाएं हैं? मन की कल्पना है। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन, मन कीन बरियाए, त्यागन गहन उपेक्षणीय, हाटक तृण की नाई। ये सब मन की कल्पनाएं हैं। तो स्वर्ग नरक
असन वसन पशु वस्तु विविध विधि। असन वसन पशु वस्तु विविध विधि। सब मणि महरह जैसे। सरग नरक चर अचर लोक बहु। सरग नरक चर अचर लोक बहु। बसत मध्य मन तैसे जो निज मन परिहर विकार। जो निज मन परिहर विकार। जैसे बहुमूल्य मणि में भोजन, वस्त्र, पशु और अनेक प्रकार की चीजें रहती है, वैसे ही स्वर्ग नरक चर अचर बहुत से लोग इस मन में रहते हैं। भाव यह है कि छोटी सी मणि के मोल से जो चाहे सो खाने पीने पहनने की चीज़ें खरीदी जा सकती है। छोटा सा मणि हमारे पास मिल जाए और उसके मोल जोल से तो जो चाहिए सो आपको खाना मिलेगा, पीने के लिए मिलेगा, पहनने की चीज़ें खरीदी जा सकती है। वैसे ही इस मन के प्रताप से जीव स्वर्ग नरक आदि में जा सकता है। ये मन तो ऐसा है। बिटप मध्य पुतरिका सूत मह। कंचुकी भी नहीं बनाए। मन मह तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाए। कहते हैं जैसे पेड़ के बीच में कठपुतली और सूत में वस्त्र बिना बनाए ही सदा रहते हैं, उसी प्रकार से इस मन में भी अनेक प्रकार के शरीर लीन रहते हैं जो समय पाकर प्रकट हो जाते हैं। प्रगटत अवसर पाए। तो रघुपति भगति वारी छालित चित। रघुपति भगति वारी छालित चित। बिनु प्रयास ही सूझै। तुलसीदास कहे चिद बिलास जग बूझत बूझत बूझै। बूझत बूझत बूझै। देखो इस मन के विकार कब छूटेंगे? जब श्री रघुनाथ जी की भक्ति रूपी जल से धुलकर, और यही बात तो अभी अभी हम पढ़े थे, यही तो कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि ये परीक्षित पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उनके भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। यही बात तुलसी बाबा भी कह रहे हैं कि मन के जो भी विकार हैं कब छूटेंगे? जब श्री रघुनाथ जी की भक्ति रूपी जल से घुलकर चित्त निर्मल हो जाएगा। रघुपति भगति बारी छालित चित। तब अनायास ही सत्य रूप परमात्मा दिखलाई देंगे। बिनु प्रयास ही सूझै। तब अनायास ही सत्य रूप परमात्मा दिखाई देंगे। किंतु तुलसीदास कहते हैं इस चैतन्य के विलास रूप जगत का सत्य तत्व परमात्मा समझते समझते ही समझ में आवेगा। जो निज मन परिहर विकारा। जो निज मन परिहर विकारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।